उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को, युवा साथियों को, बुजुर्गों को मेरी राम राम, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज ये देखकर कि हमारी महिलाएं बराबर में जागरूक हैं, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिन महिलाओं को दबाया जा रहा था, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही थी, आज उन्हें स्पेशली बुलाया जा रहा है कि तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है, तुम आओ, तुम्हारी आवाज़ ही सुन ले शायद ये अति बहरी सरकार। मैं बहुत आज खुश हूँ आप लोगों को देख के, पर हम सबको ये दुख मनाना चाहिए कि आज हमारे सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता था, जहाँ सभी 36 बिरादरी साथ रहती थी, वहाँ आज हम सबको फूट डाल के तोड़ा जा रहा है और हमसे हमारे हक छीने जा रहे हैं। मैं सभी वर्गों में कह रही हूँ, जो किसान वर्ग है हमारे देश का, वो सबसे ज्यादा तादाद में है। गलत तो नहीं कह रही, जो किसान है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो है जिनकी तादाद वो किसान है। सबसे ज्यादा शोषण उनका क्यों हो रहा है? ये सरकार ये समझ रही थी कि अगर मैं किसानों को, जिनको वो अनपढ़ समझती है, जो कि है नहीं, किसान के बच्चे ही वो बच्चे हैं जो बाहर जाके भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किसान ही है जो खेती करके धूप में जल के अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं। पर इस सरकार ने सोचा कि ये कमजोर वर्ग है, इनकी तादाद ज्यादा है, इनसे अपनी जेबें ज्यादा गर्म करेंगे। पर ये सरकार ये भूल गई कि ये जो किसान है, इन्हीं का दिया हुआ खाना वो खा रहे हैं, तो फिर हम नीचे नहीं झुक सकते, अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। दिल्ली में जो जीत हमें मिली थी वो इसीलिए मिली थी क्योंकि हमारी तादाद जो थी वो ज्यादा थी। जहां तादाद आ जाती है, जहां संख्या बढ़ जाती है लोगों की, वहां मजबूती आ जाती है। कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई सरकार कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता से जो बना है। हमसे गलती हो गई, हमने गलत सरकार चुन ली कि आज हम सभी, ना सिर्फ किसान बल्कि हर एक वर्ग सड़कों पे बैठा है। वो इतने मजबूर हो गए कि अपने हक लेने के लिए उन्हें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। बेशक वो कलाकार हो, किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, टीचर हो, यहाँ तक कि फौजियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हक मारने के लिए सबसे ज्यादा कमजोर लोग ये ढूंढ रहे हैं। विकलांग समाज, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन तक का हक उन्होंने नहीं छोड़ा। जिनके परमानेंट आईडी बने हुए थे कि ये विकलांग है, इनके 2 पैर कटे हुए हैं, हाथ नहीं है, उनके परमानेंट आईडी काट दिए कि उनकी पेंशन काट सके। क्या उनके पैर उगाए या उनके हाथ आ गए या अंधे को दिखने लग गया? ये सरकार जो है उसे हमारे देश से कोई लगाव नहीं है। जैसा भाई मनदीप ने बताया, ये अंग्रेजों की सरकार है, इनके फूट डालो राज करो पे ही विश्वास रखती है। और अगले साल अगर हमने इसी सरकार को जिंदा रखा, इन्हीं को अपना वोट दे दिया, क्योंकि इनकी आदत है इलेक्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं हमला करवा देंगे, ऐसी पट्टी बांध देंगे धर्म जात पात की कि हम उनको वोट दे देते हैं। अगर अगले साल भी हमने इन्हें जिता दिया तो फिर हमारा जो एकमात्र हक रह गया है, लोकतांत्रिक हक, मतदान लेने का, वोट देने का, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। वैसे तो तानाशाही खुलेआम चल रही है, फिर तो यह हक भी छीन लिया जाएगा और ये खुलेआम तानाशाह देश बन जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश एक तानाशाही में बदल जाएगा। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम ताकतवर हैं, क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है और हम एक हैं। हम इधर 36 बिरादरी बैठी है। किसान सिर्फ एक बिरादरी का नहीं है, सिर्फ जाट किसान नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण किसान नहीं है। हर एक आदमी, हर एक जाति का इंसान किसान है। हम 36 बिरादरी साथ हैं और हम 36 बिरादरी आगे चलेंगे, अपने देश को बचाएंगे और अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अपने हक हम लेकर रहेंगे, अपना मुआवजा हम लेकर रहेंगे। किसी चीज के पैसे दिए हैं, पैसे लेते हुए उनका कुछ नहीं किया, और जब हमें वापस देने की बारी आए हमारे हक के पैसे, ये लोग भागने की बात कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। कितने 30 दिन से हम इधर बाहर बैठे हैं, क्या इन कर्मचारियों तक हमारी बात नहीं पहुंच रही? पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो शांतिपूर्वक ढंग से धरने पे बैठ के अपनी आवाज उठाएगा उसकी बात तो सुनी जाएगी, लेकिन जो
दंगों में पड़ जाएगा, उसके बाद उसका मुद्दा तो कमजोर पड़ जाएगा, पर उसने जो काम किए हैं, जो दंगे करे हैं, उस पर सारा अटेंशन चली जाएगी कि ये तो दंगे कर रहे हैं। तो शांतिपूर्वक अपनी बात हम इन लोगों तक पहुंचाएंगे और अपना हक लेंगे। और आप सभी लोग अलग अलग गांवों से आए हैं, मैं आपसे एक याचना करना चाहती हूँ। अब जो भी प्रतिनिधि आप चुने आगे आने वाले चुनावों में, सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखें कि वो प्रतिनिधि जो है वो साफ कैरेक्टर का हो। साफ कैरेक्टर इसलिए क्योंकि हमारे जो लोकसभा है, हमारे जो मिनिस्टर हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोग हमने बिठा रखे हैं जिन्होंने रेप और मर्डर जैसे घिनौने अपराध कर रखे हैं, और हमने उन्हें मतदान देके वो पद दिया है। जिन्होंने रेप मर्डर जैसे घिनौने अपराध कर रखे हैं, जिन्होंने लोगों के हक मार रखे हैं, वो हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, वो हम तक सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे। तो जरूरी है कि हमारा प्रतिनिधि साफ कैरेक्टर का हो। दूसरा, वो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो। एक सरपंच को 10वीं पास होना जरूरी है, पर हमारे देश को चलाने के लिए अंगूठा छाप हम क्यों चुने? पॉलिसी मेकर जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे, हमारे बच्चों के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो वो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी है। तीसरा, उस प्रतिनिधि का पेट भरा हो, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो जेबें गरम करने के लिए और आंख पे पट्टी बांधने के लिए बहुत से लोग घूम रहे हैं। अब परखना आपका काम है। भाईचारा, जात पात, धर्म, इन सब चीजों की पट्टी उतार के आप काबिलियत को वोट दें और आगे अपने प्रतिनिधि को उसी हिसाब से चुनें। पार्टी मत चुनो। हमने मोदी नहीं बनाया था, हमने अपना प्रतिनिधि चुना था। पार्टी मत चुनो, प्रतिनिधि चुनो। बेशक वो प्रतिनिधि कांग्रेस का हो, एनएलडी का हो, जेजेपी का हो, प्रतिनिधि होना चाहिए काबिल। और अगर हम आज उस सरकार को कोस रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। तो मैं आपसे यही याचना करूंगी, इस बार अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना। हमारे देश को एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन की, एक अच्छे लीडर की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब पूरा देश कर्जे, पूरा विश्व कर्जे में था, एक टाइम था पूरा विश्व कर्जे में था, सिर्फ भारत देश ऐसा था जो कर्जे से ऊपर था, क्योंकि हमारे लीडर उस टाइम पे अच्छे थे। और अब हमारा पूरा देश बिक चुका है। गलत तो नहीं बोल रही, रेल एक बहुत बड़ा एक जगह थी जहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता था, जहाँ हमारे देश को पैसे मिलते थे, वो तक बेच दी। एक हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन था, वो तक बेच दिया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर इतनी जमीनें खाली, इतने गांव उजाड़ दिए, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं बनाया, और इसको एक कुआं बना दिया जहाँ पे पैसे डाले जा रहे हैं, अपनी जेबें गरम करे जा रहे हैं। और अब हम इतने जागरूक हो चुके हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक